हमारे साथ जुड़ें। यह मुफ्त है, लेकिन आपको आमंत्रित किया जाना चाहिए। $5 लाख कोई शर्म की बात नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं और यह बहुत रोमांचक है। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते परिवार, मैं जिम हॉकिंस हूँ। आज 9 दिसंबर 2025 है। हमेशा की तरह मैं एक जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये शायद लगभग 5 मिनट लेगा। तो हमें कल ही यह खबर मिली कि हमारे पास विक्ट्री विद ऐश के 5 लाख से ज्यादा नए सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आप नहीं जानते कि विक्टोरिया विद ऐश क्या है तो कृपया इसे सर्च करें। यह victorywidash.com है या #victorywidash.com। संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो कृपया मुझसे मैसेंजर या फेसबुक के माध्यम से संपर्क करें। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं या नीचे कोई टिप्पणी करते हैं तो मैं आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगा, लेकिन हम संख्या में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। $5 लाख कोई शर्म की बात नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं और यह बहुत रोमांचक है। फिर से विक्ट्री विद ऐश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें सिखाया जाएगा कि कैसे एक बेहतर इंसान बनना, एक बेहतर व्यवसायी बनना। हम कई चीजें करने में सक्षम होंगे और फिर से हम संख्या में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये आपको उत्साहित या आकर्षित नहीं करता तो मुझे नहीं पता, शायद आप कुछ बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे लिए और मेरे जानने वालों के लिए, मेरे वे दोस्त जो इसमें हैं, ये अभी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन यह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ें। यह मुफ्त है, लेकिन आपको आमंत्रित किया जाना चाहिए। जो भी आपको आमंत्रित कर सकता है वह आपको एक लिंक भेज सकता है। वे आपको ईमेल के जरिए एक लिंक भेजेंगे और आपको बस उस लिंक के जरिए साइन अप करना है। आपको नो योर कस्टमर या केवाईसी करना होगा। इसके लिए आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या किसी पहचान पत्र की जरूरत होगी। लेकिन एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं और जब ऐश सब कुछ तैयार कर लेता है तो हम सब सीखना शुरू करेंगे और तरह तरह की चीजें करने में सक्षम होंगे। जैसा कि मैंने कहा, बेहतर इंसान, बेहतर व्यवसायी, बेहतर मार्केटर बनेंगे। कई चीजें होंगी, खासकर जब यह कंपनी शुरू होगी। आप इस सारी जानकारी को ले पाएंगे और इसे अपने व्यवसाय में शामिल कर पाएंगे। अपने व्यवसाय में हम सभी अलग अलग व्यक्ति हैं। ये सिर्फ कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हमें सिखाया जाएगा, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने और अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। अगर आपका कोई व्यवसाय है तो इससे आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। फिर से यह आपको वे बातें सिखाएगा जो आप जानते हो या ना जानते हो। इसे उन लोगों द्वारा सिखाया जाएगा जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और ये वे बातें हैं जो उनके लिए पहले ही सफल हो चुकी हैं, और वे हमें सिखाएंगे कि इसे कैसे करना है। तो एक बार फिर संक्षिप्त और सरल तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेगन मिशेल यहाँ हैं और आज मैं आपसे पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों रूप से अपनी मूल्यवत्ता और उसे बढ़ाने के बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ। हम अपनी मूल्यवत्ता बढ़ाने के कई अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी सूची है जो मुझे व्यावहारिक लगती है और जिन पर हम वास्तव में अमल कर सकते हैं। इनकी ओर कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहला है, हमेशा सीखते रहें। ऐसे तरीकों को सक्रिय रूप से खोजें जिनसे आप उन कौशलों को सुधार सकें जिनमें शायद आपकी कमी है। जो लोग जीवन भर सीखते रहते हैं वे ही नेता होते हैं। यही वे लोग हैं जो लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोई किताब पढ़ें, कोई छोटा सा कोर्स करें। हम में से जो लोग ऐश के साथ विक्ट्री में हैं, वे इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि हम क्या क्या नया सीखने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जिन कौशलों की मैं बात कर रही हूँ उनमें से कुछ वही हैं जिन्हें हम सीखने जा रहे हैं। दूसरा, अपनी प्रभावी संवाद क्षमता को बढ़ाएं। आप जानते हैं, जब आप किसी को नेता के रूप में चुनते हैं तो आपको उनके साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। उनके पास उत्कृष्ट संवाद कौशल होना चाहिए। मैंने एक पूरी सीरीज संवाद पर की थी एक ट्रायल अटॉर्नी के साथ, और कुछ बहुत ही व्यावहारिक बातें हैं जो आप कर सकते हैं या करना बंद कर सकते हैं ताकि आपकी बातों की प्रभावशीलता बढ़ सके।
इसलिए समय निकालें और जानें कि शायद आप क्या कर रहे हैं जिससे आपकी संवाद क्षमता कम हो रही है। आप जानते हैं, एक नेता के रूप में हमें उपलब्ध रहना होता है। आप जानते हैं, सबके लिए सुलभ होना चाहिए। हमें ऐसा होना चाहिए। अपने नेटवर्क में लोगों के साथ संवाद करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तीसरा बिंदु, अनुकूलनीय बने। हम कठोर नहीं हो सकते। हमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना आना चाहिए। हमें तब भी खुद को समायोजित करना आना चाहिए जब चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएं। यही हमें मूल्यवान बनाता है। दूसरे लोग आपसे उत्तर की उम्मीद करेंगे, प्रोत्साहन की उम्मीद करेंगे। आप वह व्यक्ति नहीं हो सकते जो हर बार छोटी सी समस्या पर भी घबराने लगे। अनुकूल बने, समस्याओं का समाधान करें। और अंत में आज मैं नेतृत्व करने के बारे में बात करना चाहता था, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सेवा प्रधान नेता हो। दूसरों के लिए सेवा के कार्यों का अभ्यास करें। यही आपको मूल्यवान बनाता है। इसीलिए नहीं कि आप बदले में कुछ चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बस करना चाहते हैं। मदद करें। आप जानते हैं, ऐसे लोग ही होते हैं जिनके पास हर कोई आना चाहता है, हर कोई उनके आसपास रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जिस पर वे भरोसा कर सकें, ऐसा व्यक्ति जिसमें सहानुभूति हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है ताकि वे चीजें समझ सकें। संक्षिप्त और सरल। इनमें से कुछ बातों को अमल में लाएं। आज बीज बोएं ताकि आप भविष्य में खुद को और अधिक मूल्यवान बना सकें। अगर आपने मेरा बैकग्राउंड नहीं देखा है तो आज यहाँ थोड़ी ठंड है। ये मेरा पिछवाड़ा है। आप शायद दूसरी तरफ के घर में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकते हैं, जिसे आप शायद देख भी सकते हैं। शायद, मुझे नहीं पता कि आप बर्फ के पार देख सकते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ अच्छी खासी बर्फ गिरी है। मुझे लगता है कि वर्जीनिया के कुछ इलाकों में हमें लगभग 3 से 5 इंच बर्फ मिली है फिर से। यहाँ अमेरिका में सप्ताह की शुरुआत में फिर से बर्फ गिरी थी। सारी बर्फ पिघल गई और अभी तो दिसंबर की शुरुआत ही है। असल में ये लगभग दिसंबर की शुरुआत ही है, तो मुझे यकीन है कि हमें और बर्फ मिलेगी। लेकिन अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं शिकागो इलाके में पला बढ़ा हूँ। मेरी जिंदगी में मैंने काफी बर्फ देख ली है। खुशकिस्मती से आज मैं छुट्टी पर हूँ। अगर आपको पता ना हो तो मैं रोआनॉक वर्जीनिया में एक डाकिया हूँ और मैं आमतौर पर इसमें ही रहता हूँ, इसमें घूमता हूँ, पैकेज पहुंचाता हूँ, सांता क्लॉज की तरह। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप इस नज़ारे का आनंद लेंगे। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप थोड़ा बेहतर देख सकें। ये मेरा पिछवाड़ा है और आप बर्फ देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप देख पा रहे हैं या नहीं। वहां पीछे एक नाला बहता है, इसे बीवर डैम क्रीक कहा जाता है। बहुत ज्यादा जानकारी हो गई दोस्तों, कृपया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप मिलने आए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है कि आप सब एक साथ आ जाएं। तो खैर, उम्मीद है कि आप सब अच्छा समय बिता रहे होंगे। जाओ ऐश, जो कर रहे हो करते रहो। पृष्ठभूमि में ऐश टीम को भी शुभकामनाएं। फिर से मैं आप सभी की सराहना करता हूं और उम्मीद है कि क्रिसमस भी जल्द ही आने वाला है। तो खैर, आप सबको प्यार, और मैं आपसे फिर जल्दी बात करूंगा। अलविदा। वे लोग जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं और वह समुदाय जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अब हम बहुत करीब हैं कि हमें इस तरह की क्षमताओं, इस तरह के प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुंच मिल सके। तो मेरे लिए यही समग्र दृष्टिकोण है। अगर आप चाहें तो यही वह बात है जो कहती है कि देखिए, हम सब इसमें एक साथ हैं और शुक्र है कि हमारे पास कोई ऐसा है जो हमें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए तैयार है, और वह है हमारे हमारे सीईओ श्री अश्मी फरा। तो उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। कांपा। बिल्कुल एनडी, इससे सच में मदद मिली और मैं इसके लिए सच में आभारी हूं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, मुझे भी यही लगता है। क्योंकि सिस्टर मैरी ने पहले कहा था कि आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये काम करता है क्योंकि यह फिर भी समग्र है, इस मायने में कि जब मैं सीखता हूं और समझता हूं और आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो मैं आपका हाथ पकड़कर कहूंगा, सुनिए, ये ऐसे काम करता है। मैं इसे इस तरह समझता हूं, मैंने इस तरह से इसे किया। और यदि इस तरह से आप फंस गए हैं तो मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और फिर आप अगले चरण में पहुंच जाते हैं। और इससे पहले कि आप जान पाएं, हम सभी एक साथ शीर्ष पर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे भाई विंसेंट की बात सुने।
नमस्ते नमस्ते सबको, सभी को रविवार की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज रविवार को यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद और उन सभी को भी नमस्कार जो हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय बहुत अच्छा है और मैंने अपनी बहनों और भाई एंडी को सुना। मुझे पता है कि ये बहुत शानदार और प्रभावशाली था क्योंकि मेरे विक्रेता को ठीक से नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन आपने जो इतनी शक्तिशाली जानकारी के साथ कहा, उसकी वजह से आपने मुझे शुरुआत करने की दिशा दी। तो मेरे लिए समग्र समाधान, मैं इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखता हूँ। तो एक बड़ी तस्वीर जिसमें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक पहलुओं का एकीकरण होता है। तो कभी-कभी हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें आध्यात्मिक पहलू भी शामिल है और फिर लक्षणों का इलाज करना या शायद समस्याओं को अलग करना। तो ये एक तरह से हम सभी के लिए एक बड़ी तस्वीर है क्योंकि जैसा कि एंड्रयू कह रहे थे, हमारे सीईओ मिस्टर मुफारा हमें एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम सभी इसमें शामिल हों। यहाँ तक कि जो सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वह भी एक इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है। तो ये आपसी जुड़ाव हम सभी को एक साथ ला रहा है। तो यही वह आपसी जुड़ाव है जिसे मिस्टर ऐश इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है। तो ये भी लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका है। और फिर एक लिंक से दूसरे लिंक तक जब मैं अपनी लिंक से शुरू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह एक व्यक्ति से 10 या 20 लोगों तक नीचे जाता रहता है। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, हम सभी एक ही सिस्टम में हैं। तो यह भी मेरी बहन मैरी पेन की तरह है जो कह रही थी, जिस महात्मा गांधी की फोटो 80 रुपए के नोट पर लगी है, महात्मा गांधी की मूर्ति यानी स्टैच्यू, ऐसी 80 मूर्तियां इस समय देश में मौजूद हैं। और जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ था तो 20 देशों से जो शक्तिशाली सरकारें और राष्ट्राध्यक्ष आए थे। आप जानते हैं ना, उस समय उन 20 देशों की सरकारों के सभी नेताओं ने जूते उतारकर महात्मा गांधी के चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया था। इसे कहते हैं वायरल होना। उस समय क्या उन सरकारों ने गांधी जी को लेकर कोई रेल बनाई थी? नहीं, उन्होंने नहीं। क्या उन्होंने कोई अभाव की तस्वीर दिखाई थी? नहीं, उस समय नहीं। तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज 80-80 देश की सरकारें गांधी जी की फोटो लगाकर उनकी पूजा कर रही हैं। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं वायरल होना। आपको क्या लगता है, क्या देश बिक गया या यह कोई महान उपलब्धि है? मतलब एक बार भी मूर्ति दुनिया में, हर देश में भविष्य का निर्माण होगा। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो होने जा रहा है। मानव जाति के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ऐसे क्षणों को ऐतिहासिक कहा जाता है। वे कल्याण के लिए यही कर रहे हैं। ये भयानक रूप लेने जा रहा है। आप समझ ही रहे हैं। 14,27,000 फाउंडिंग मेंबर थे, अब बात यहां तक पहुंच गई है। अब जानते हैं लगभग 6 लाख कहां थे? 4 लाख तो अभी थोड़ी देर पहले ही थे। जब मैं सवाल करूंगा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। 4 लाख से भी अधिक इस समय ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने खुद कहा है। पंपल ने यह किया है। ये भयानक रूप लेने जा रहा है। इसी वजह से आप सभी के लिए कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपकी जो वैल्यू है वह हीरे से भी अधिक होने वाली है। बस जुड़े रहें और सही प्रक्रिया का आनंद लें। वह पहले से ही नियंत्रण में है, हम सभी नियंत्रण के दायरे में हैं। ठीक है, बस इंतजार करें। आशा ने कहा था कि आप लोग इनकार मत करें, शिकारी बने। ऐसा कहा था, कोई एक प्रतिभागी था, ऐसा कहा था। मैं इसे थोड़ा समझता हूं। चूंकि हमारे पापा आए हैं, आप लोग यूजर्स को, नए यूजर्स को दे सकते हैं। अगर आप किसी को वैसे ही मुफ्त चीज देने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जरूरत नहीं है।